Good morning to all of you. Saurabh sir is here. Class 7, chapter number 3, subject English, English grammar, phrases and clauses. English grammar, phrases and clauses. हम पढ़ चुके फ्रेज. फ्रेज में खासियत होती है कि इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट और वर्ब. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, बट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है. मैंने आपको कल असाइनमेंट भी दिया कि टाइप्स ऑफ फ्रेसेस में पहले होता है नाउन फ्रेसेस. इट कंसिस्ट ऑफ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड, जैसे द गर्ल विद द गोल्डन हेयर. द गर्ल विद गोल्डन हेयर, तो नाउन के साथ उसका रिलेशन है. She brought a glass of full water. She brought a glass full of water. So ये होता है नाउन. दूसरा होता है एडजेक्टिव, विच शोज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडजेक्टिव, लाइक अ नाइस रेड कैप, अ ग्रीन ड्रेस, अ ब्लैक डॉग, अ वाइट हॉर्स. सो दिस इज वर्ब फ्रेज विच शोज द it constructed और it consists of verb and auxiliary verb. ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ब आएगा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आएगा. वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. वर्ब की अगर हम बात करें तो ये होता है मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल, शेल. सो दैट विल बी द लाइक शी इज. अगर आपने शी इज बोला है, इसका मतलब आप वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब शी इज ईटिंग, तो ईट जो है वो मेन वर्ब हो गया, इज उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. शी इज ईटिंग अ मैंगो. सो ये हो गया वर्ब फ्रेज. देन इन्फिनिटिव विच स्टार्ट्स विथ टू. हमने बात करी थी टू से स्टार्ट होता है. टू बाय अ कार. शी वेंट टू बाय अ कार. वह गई कार खरीदने. शी वेंट टू बाय अ कार. सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल फिनोमेना बाय विच वी कैन से दिस इज वर्ब इन्फिनिटिव. नाउ पार्टिसिपल वेरी सिंपल. जब हम वर्ब में ईडी लग जाता है, ईडी फॉर्म वाला एडजेक्टिव, लाइक द बेबी क्राइंग इज बैड, नीडेड मिल्क. ओके. और मेड ऑफ वुड, कहीं ना कहीं हम वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. देन जीरंड, मैंने आपको कल भी बताया सबसे इंपॉर्टेंट है जीरंड, द वर्ड विच इज नाउन एज वेल एज वर्ब. जीरंड की खासियत है द वर्ड विच इज नाउन एज वेल एज वर्ब. द वर्ड विच इज यूज्ड नाउन एज वेल एज वर्ब. ओके. जैसे आपने बोला था स्विमिंग, है ना, स्मोकिंग, थिंकिंग. शी इज इन ए थिंकिंग प्रोसेस, बट थिंकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. तो एक जगह नाउन हो गया, एक जगह वर्ब हो गया. दैट इज कॉल्ड जीरंड. द वर्ड विच इज यूज नाउन एज वेल एज वर्ब इज कॉल्ड जीरंड. सो दिस इज जीरंड वर्ब. Phrase of gerund phrase. Then we'll start with adverb phrases. हमने देखा था जो वर्ब की खासियत बताता है, इट डेमोन्स्ट्रेट द वर्ब. लाइक जैसे शी रिटर्न इन अ फ्यू मिनट्स, है ना, तो रिटर्न की खासियत बता रहा है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी. शी रिटर्न वेरी लेट, वह लेट आएगी, या लेट आती है, लेट आई. शी रिटर्न ईडी लग गया तो आई, और शी विल रिटर्न, वह आएगी, विल कम लेट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्ब. देन प्रीपोजिशनल फ्रेज. हमने देखा प्रीपोजिशनल जो आपको स्थिति बताता है. द गर्ल शी इज कॉलिंग, शी इज ऑन रूफ कॉलिंग मी. द गर्ल शी इज ऑन रूफ कॉलिंग मी. और अ गर्ल ऑन द रूफ, है ना, इन अ गुड मैनर, शी बिहेव्स इन अ गुड मैनर. तो इट स्टार्ट्स विथ प्रीपोजिशन एंड मोस्टली एंड्स विथ नाउन और प्रोनाउन. एंड्स विथ नाउन और प्रोनाउन. सो दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल, जो आपको पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है. नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. हमने फ्रेसेस पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस.
आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस आएगा वो आएगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ग्रामर के। फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज। The word has its own meaning। इसका खुद का अपना एक मतलब है। इंडिपेंडेंट मतलब आप कह सकते हैं ये प्रकार से स्वतंत्र है। इट इज फ्री। इट मीन्स दैट एवरी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम पढ़ चुके हैं। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, शी लव्स। वह हंसती है। शी लव्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, इंडिपेंडेंट इसलिए है कि अगर किसी भी एक को हटा दो तो काम नहीं हो पाएगा, पर पूरा अपने आप में इंडिपेंडेंट। शी लव्स। मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम पढ़ते हैं मेन इंडिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट। सबसे पहले होता है इंडिपेंडेंट। लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन। लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन। लेजी स्टूडेंट मतलब वेरी सिंपल। लेजी मतलब आलसी। तो लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन। आलसी विद्यार्थी, लेजी स्टूडेंट्स आलसी विद्यार्थी हमेशा शिकायत करते हैं। लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन। ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें स्टूडेंट्स कौन हो गया? सब्जेक्ट, नंबर 1 सब्जेक्ट। और कंप्लेन क्या हुई? वर्ब। आपने बोला स्टूडेंट कंप्लेन, ये भी सही है, बच्चे शिकायत करते हैं। स्टूडेंट्स कंप्लेन। लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन, आलसी बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं, है ना। माई डॉग लव्स पिज्ज़ा। माई डॉग लव्स पिज्ज़ा। ओके, मेरा कुत्ता पिज्ज़ा पसंद करता है। माई डॉग लव्स पिज्ज़ा। तो अब देखना, इसमें डॉग क्या हुआ? सब्जेक्ट। लव्स वर्ब, है ना। लव, लव्ड, लव्ड प्यार, प्यार करता है, प्यार किया, प्यार किया। सो सिंपल। जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब हमको क्लियर दिख जाता है। सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉज में हमारा सेकंड आ जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंट क्लॉज, अगर आपको डिपेंडेंट क्लॉज समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि इसका एक पैटर्न होता है। इट फॉलोज अ पैटर्न। पैटर्न होता है, पहले होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोई जुड़ती हुई चीज इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट इसके आगे लग जाता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है जब आप, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। जैसे आपने लिखा बट, वेयर, वेनेवर, विच, ऑन, यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। फिर आपसे बोल रहा हूँ, पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाएगा, फिर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। इसको हम और क्लियर करते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। वेनेवर, वेनेवर लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन। वेनेवर लेजी स्टूडेंट कंप्लेन। आपने बोला लेजी
स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कौन हो गए? सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स। कंप्लेन, वर्ब। बट वेनेवर, जब भी, वेनेवर शब्द हमने यूज करा है, तो वेनेवर मतलब जब भी, तो कंजंक्शन हो गया वेनेवर लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन। ओके, सो सबऑर्डिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बिकॉज माई डॉग लव्स पिज्जा, बिकॉज माई डॉग लव्स पिज्जा। देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में वही वर्ड लेकर आगे चेंज कर दिया। माई डॉग लव्स पिज्जा, माई डॉग लव पिज्जा, ये कौन हुआ? डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट। लेकिन ये डिपेंड कब होगा? बिकॉज, क्योंकि मेरा कुत्ता पिज्ज़ा पसंद करता है। बिकॉज माई डॉग लव्स पिज्ज़ा, तो बिकॉज क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला हमने बनाया है इंडिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंट क्लॉज का। क्या फॉर्मूला बनाया आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एंड डिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो रहेगा ही सही, लेकिन इसके पहले जुड़ जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. So this is first, it is called independent clause and dependent clause. Now kinds of subordinate clause. Subordinate clause के दो प्रकार होते हैं मेनली, और एक उसका सब पार्ट होता है. Now we will learn about subordinate clause. पहला होता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब. सेम वही का वही, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट में नाउन क्लॉज. सबऑर्डिनेट हम पढ़ रहे हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 हिस्से होते हैं. पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज. जब भी हम बता रहे हैं, जब भी हम क्लॉज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमको सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी है. हमने देखा डिपेंडेंट में भी आया, इंडिपेंडेंट में भी आया, दोनों में आया. अब हम पढ़ते हैं नाउन क्लॉज. अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज ए नाउन इन ए सेंटेंस. डिपेंडेंट है लेकिन उसके अंदर कोई नाउन होगा. एग्जाम्पल, व्हाट अगर हम पढ़ते हैं, व्हाट द क्वेश्चन पेपर कंटेंस. What the question paper contains. Noun clause. What the question paper contains. What the question paper contains. इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र में क्या है, क्या होता है. कंटेन मतलब क्या कंटेन है. तो आपने पूछा व्हाट द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स. प्रश्न पत्र अपने आप में क्या रखता है या प्रश्न पत्र में क्या है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें नाउन क्लॉज है वो आता है क्वेश्चन पेपर कंटेन्स. क्वेश्चन पेपर कंटेन्स, क्वेश्चन पेपर क्या रखता है, ये नाउन है इंपॉर्टेंट, ये नाउन क्लॉज हो गया. What the क्वेश्चन पेपर कंटेन्स. क्वेश्चन पेपर में क्या है या क्वेश्चन पेपर क्या रखता है. तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज. अगर हम इसको और एलोबरेट करते हैं, और इजी करते हैं,
अ नाउन क्लॉज फंक्शन एज ए नाउन दैट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रिडिकेट। नाउन तीनों यूज कर लेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट का भी, ऑब्जेक्ट का भी, प्रिडिकेट का भी। नाउन क्लॉज जनरली वी हैव दैट, वॉट, वॉट एवर, हु, हुम से बाद में लगता है। वॉट एवर यू सेव विल हेल्प इन योर फ्यूचर। वॉट एवर यू सेव, आप जो भी बचाते हो, वॉट एवर यू सेव, आप जो भी बचत करते हो वो आपको भविष्य में काम आएगी। दैट विल यूज इन फ्यूचर। शी नोज दैट शी विल पास द टेस्ट। शी नोज, वह जानती है कि वह टेस्ट पास कर लेगी या वह परीक्षा पास कर लेगी। तो इसमें व्हेनेवर यू सेव, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर यू सेव, व्हेनेवर यू सेव ये हो गया सब्जेक्ट, एंड शी नोज ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको मालूम है कि वो पास कर लेगी। तो अगर हम दोनों परिस्थिति में देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक जगह सब्जेक्ट मिल जाएगा, एक जगह ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हम नाउन की बात कर रहे हैं, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। आपने बोला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैंने आपसे कहा वॉट एवर यू सेव, वॉट एवर यू सेव, आप जो भी बचाते हो, यू सेव, ये हो गया सब्जेक्ट। अब आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू सेव, आपने जो भी बचाया, आप जो भी बचाते हो, विल वर्क इन फ्यूचर, भविष्य में काम आएगा, है ना। विल यूज इन फ्यूचर, आप उपयोग करेंगे। और शी नोज, शी विल पास इन एग्जाम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है, नाउन, उसको मालूम है कि मैं पास हो जाऊंगी। तो अगर अपन देखें तो नाउन क्लॉज में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। सो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेसेस, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं। क्लॉजेस, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। फिर हमने फ्रेसेस के टाइप देख लिए। क्लॉजेस में हमने सबसे पहले देखा डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और उसके पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लगते हैं, जैसे वॉट एवर, वेन एवर, वाई, वेयर, ये वाली चीज़। फिर हमने पढ़ा सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 हिस्से होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो हमने सबसे पढ़ा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक यू।